दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स की जानकारी की। चैनल पर पहली बार है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले बात करेंगे इस वीडियो में बैक टू स्कूल प्रोग्राम को लेकर, यानी कि सरकार द्वारा अब ब्रिज प्रोग्राम चलाया जा रहा है कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के लिए। तो कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के लिए ब्रिज प्रोग्राम इसलिए जारी है क्योंकि कोरोना में उनकी पढ़ाई बाधित हुई है और उनका जो लर्निंग गैप है उसको कम करने के लिए प्रोग्राम जारी किया गया है। तो इस वीडियो हम बात करेंगे पूरी सामग्री जो RSCRT उदयपुर द्वारा जारी की गई है, कार्य पुस्तिका आधारित किस प्रकार से हमें बच्चों को पढ़ाना है विद्यालय में, संपूर्ण प्रोग्राम की। तो बैक टू स्कूल ब्रिज प्रोग्राम लॉन्च किया गया है कक्षा 3 से 8 के लिए। इसमें कार्य पुस्तिका के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना है और गतिविधि आधारित शिक्षण हमें देना है बच्चों को, ताकि उनका लर्निंग गैप कम हो सके। तो देख लेते हैं इनकी साइकिल जो जारी की गई है किस प्रकार से कार्य करना है। तो सर्वप्रथम सभी बच्चों को बेसलाइन टेस्ट करवाना है जो कार्य पुस्तिका आपको दी गई है कक्षा स्तर की। तो कार्य पुस्तिका की शुरुआत में ये दिया हुआ है सभी बच्चों को बेसलाइन असेसमेंट जो है वो कराना है, उसमें दिया गया है प्रोग्राम। नंबर 2 है दक्षता आधारित प्लानिंग करनी है। एक्टिविटी प्लानर की मदद लेनी है आपको, जो अभी मैं एक पैम्पलेट दिखाऊंगा जिसमें दिया गया है प्लानिंग कैसे करनी है, क्या क्या हमें दक्षताएं एक्टिविटी करनी है, इसकी मदद ले सकते हैं प्रति सप्ताह। इसके साथ ही बच्चों के साथ गतिविधि करें। एक्टिविटी प्लानर में प्रस्तावित गतिविधियाँ भी दी गई है, कौन कौन सी एक्टिविटी हम ले सकते हैं, बच्चों को सिखाने में मदद रहेगी। बच्चे कार्य पुस्तिका में अभ्यास करें, इसके लिए कार्यपत्रक जो दिए गए हैं वर्कबुक के अंदर वो मैपिंग एक्टिविटी प्लानर में भी दिए गए, उसका अभ्यास करें बच्चे। और फिर दक्षता पढ़ाने के बाद प्रत्येक बच्चे का आकलन करना कार्य पुस्तिका में दिए गए आकलन के द्वारा। इसके लिए वर्कबुकें दी गई है प्रत्येक बच्चों को, क्लास के अकॉर्डिंग पहल है, प्रयास है, हर विषय की है, हिंदी है, गणित है ये। और इसके साथ ही एक्टिविटी प्लानर भी दिया गया। तो एक्टिविटी प्लानर भी अभी मैं आपको दिखा देता हूँ किस क्लास में कौन सी एक्टिविटी करनी है। ये वर्कबुक है, पहल है, प्रयास है, ऐसी वर्कबुक है दी गई है हमें क्लास के हिसाब से। दोस्तों ये है बैक टू स्कूल प्रोग्राम और इसमें राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा जारी किया गया है ब्रिज प्रोग्राम, जो क्लास 3 से 8 के बच्चों को हमें करवाना है अपने विद्यालय में क्लास में बच्चों का लर्निंग गैप कम करने के लिए, ताकि वो अपनी कक्षा स्तर पर वापस आ सके, क्योंकि पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हुआ है बच्चों के। ऐसे में सरकार द्वारा ये प्रयास है कि बच्चों का लर्निंग गैप कम करें और उन्हें वास्तविक कक्षा स्तर तक लाया जा सके। तो बैक टू स्कूल प्रोग्राम का ब्रिज प्रोग्राम जारी किया गया है, जिसमें हमें सामग्री का उपयोग कैसे करना है ये भी बताया गया है कि प्लान करना है। शिक्षक अपनी आवश्यकता के अनुसार सामग्री की विषय वस्तु गतिविधि कार्य पुस्तिका के जो कार्यपत्रक है वर्कबुक के अंदर, आकलन पत्र है, ABL है, TLM को अपनी कक्षा की परिस्थिति बच्चों के स्तर के अनुसार चयन करें और फॉर्मेट जो डायरी अपनी शिक्षण अधिगम योजना भी बनाएं। शिक्षक टीचर एक्टिविटी रिसोर्ट टेम्पलेट का अध्ययन करें। एक सप्ताह में दी गई दक्षताओं व सामग्री की पहचान कर लें। एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग करवानी है, जिसमें शिक्षक कक्षा में बच्चों के साथ कार्य करने से पूर्व सामग्री का चयन करें। जैसे सामग्री में दी गई गतिविधियों को पढ़ ले, कक्षा में उपलब्ध TLM को एकत्रित कर ले, कार्य पुस्तिका में से कार्यपत्रक चिन्ह कर लें। शिक्षक बच्चों के साथ शिक्षण कार्य के दौरान चयन की गई सामग्री का उपयोग करें, ताकि बच्चे को अधिक से अधिक अवसर भी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा वो सीख पाए। इसके साथ ही शिक्षक कक्षा में बच्चों के साथ कार्य पुस्तिका में से कार्यपत्रक के माध्यम से अभ्यास भी कराए और साथ ही शिक्षण के दौरान व सप्ताह के अंत में बच्चों का आकलन भी करें। इसके लिए दिए गए आकलन पत्र है उसका उपयोग करें। आकलन पत्र से प्राप्त सूचनाओं का उपयोग आगे की योजना बनाने के लिए किया जा सकता है। तो ये सामग्री का उपयोग करने का तरीका बताया गया इस पैम्पलेट में। कुछ कुल मिला के 5 कॉलम में विभिन्न सामग्रियों को रखा गया है। पैम्पलेट में दी गई सामग्री का विवरण निम्नलिखित है, जैसे कि कॉलम 1 में दी गई दक्षताओं पर कार्य करते हुए शिक्षक निर्धारित समय में विद्यार्थियों से अपेक्षित स्तर तक लाने में सफल हो सकेंगे। कॉलम 2 में गतिविधि है, बैंक है, स्पर्श पैकेज, पाठ्यपुस्तक, ABL सामग्री का संदर्भ दिया गया है। शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया में इन सामग्री का उपयोग करके दक्षताओं को विकसित करने का प्रयास करें। कॉलम 3 में जो है कार्य पुस्तिका है, जिसमें पहल, प्रयास, प्रभाव, प्रखर के कार्यपत्रक दिए गए हैं। शिक्षक विद्यार्थियों को अभ्यास के लिए इन कार्यपत्रों का उपयोग करें और यह कार्यपत्रक बच्चों के सीखने के अंतर को कम करेंगे, बच्चों में दक्षताएं विकसित हो सकेगी। कॉलम 4 में जो है कार्य पुस्तिकाओं जो भी है उनके कार्यपत्रों के संदर्भ दिए गए हैं। इन कार्यपत्रों को बच्चों से कार्य कराया जाएगा, जिनसे सीखने की गति अच्छी होगी उनकी, और शिक्षक इन बच्चों के साथ समूह में इन कार्यपत्रों पर कार्य करेंगे। कॉलम 5 में विद्यार्थियों के आकलन के लिए पत्रक दिए गए हैं। शिक्षक कार्य पुस्तिका, पहल, प्रयास पत्र जो भी है इसके आकलन पत्रों का उपयोग करेंगे और बच्चों का आकलन करेंगे। इन समस्त सामग्री को शिक्षकों के सहयोग के लिए 7 सप्ताह में विभाजित किया गया है। प्रत्येक सप्ताह के लिए निर्धारित दक्षता उद्देश्य के अनुसार सामग्री का चयन किया गया है। तो ये रिसोर्सेज लिंक भी दिए गए हैं। हिंदी, गणित और इंग्लिश के लिए ABL किट के लिए दिया गया लिंक है। एक्टिविटी रिसोर्सेज है और स्पर्श पैकेज है, सीखने के प्रतिफल है, क्लस्टर वर्कबुक्स है। इसके साथ ही एक्टिविटी
से रिलेटेड रिसोर्स भी दिए गए हैं बच्चों के। अब जैसे कक्षा 3 है, यहाँ कक्षा 3 किससे संबंधित बैक टू स्कूल प्रोग्राम तो है पहल, उसके लिए प्रोग्राम के लिए एक्टिविटी दी गई है, टीचर एक्टिविटी रिसोर्स दिया गया है और ये आपके काफ़ी काम आएगा। आप देख सकते हैं इसमें एक एक वीक वाइज समझाया गया है। जैसे क्लास 3 में मैथ्स गणित के लिए जो है वीक वाइज प्रोग्राम दिया गया है 7 वीक का। अब जैसे प्रथम वीक है संख्या का ज्ञान है, तो इसमें ग्रुप 1 लोअर ऑर्डर में दिया गया, ग्रुप 2 हायर ऑर्डर के लिए, और असेसमेंट शीट भी दी गई है आपको कौन सी करवानी है। जैसे कि संख्या ज्ञान की समझ है तो एक्टिविटी बैंक कक्षा 1 शून्य क्या है पेज नंबर 19 से 20 कराना है आपको। गतिविधि 3 स्पर्श में सप्ताह 2 व 3 में कक्षा 2 के पेज नंबर 9 से 12 से एक्टिविटी करानी है। नंबर 3 एक्टिविटी बैक कक्षा 2 आओ से खेल से कंकड़ कंचों से सिखाना है, पेज नंबर 22 से 24 है। गणित विषय की पाठ्य पुस्तक है कक्षा 2 के अध्याय 6 संख्या पेज संख्या 27-28 पर दी गई है। तो ये पूरा प्रोग्राम दिया गया है। ग्रुप 1 और 2 जो होते हैं, जैसे लोअर ऑर्डर के हैं कुछ बच्चे, उनके लिए 1 2 3 4 5 है, पेज नंबर 6 to 10 है पार्ट 1 में। और ग्रुप 2 है जो हायर ऑर्डर के हैं, तो उनके लिए भी पेज 6 to 10 है और 44 to 49 पेज है। असेसमेंट शीट जो वर्कबुक में कराने उनके लिए पार्ट 1 में असेसमेंट 1 है, पार्ट 2 असेसमेंट है। पार्ट 1 में फर्स्ट असेसमेंट में पेज नंबर 11 है और पार्ट 2 में फर्स्ट असेसमेंट और पेज नंबर 48 है। तो इस प्रकार से ये सप्ताह वाइज उनका कार्यक्रम दे रखा है, उसके हिसाब से बच्चों को हमें सिखाना है, जिससे क्या है कि बच्चों का लर्निंग गैप कम हो और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के अवसर मिले, उनमें दक्षताओं का विकास हो। इस प्रकार से ये चार्ट जारी किया गया बैक टू स्कूल का टीचर एक्टिविटीज़ रिसोर्स है, जिसमें हम टीचर्स के लिए काफ़ी मदद रहेगी कि हमें क्या पढ़ाना है, किस तरह से एक सप्ताह में कार्य कराना है। इस प्रकार सभी क्लास का दिया गया है विषय वाइज। ये क्लास 3 हिंदी का भी दिया गया है, इसमें क्या क्या करवाना है पूरा पैकेज दिया गया है। ये इंग्लिश का हो गया 3 क्लास में क्या क्या हमें कराना है। कॉम्पिटेंसी है, एक्टिविटी बताई गई है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 के लिए बताया, असेसमेंट शीट बताई गई है कि वो हमें करवानी है। वीक वाइज 7 वीक की बात कही गई है यहाँ। अब जैसे इसी प्रकार कक्षा 4 और 5 के लिए भी ये प्रोग्राम बैक टू स्कूल जारी किया गया है, जिसमें प्रथम वीक से लेकर 7 वीक तक के कार्यक्रम दिए गए हैं। तो प्रथम वीक में संख्या ज्ञान है, फिर संख्याओं की समझ है, संख्या ज्ञान की समझ है, इस प्रकार से कार्यक्रम दिया गया है। ग्रुप 1 के लिए ग्रुप 2 के लिए असेसमेंट शीट में हमें क्या क्या कार्य कराना है। कक्षा 4-5 के लिए गणित के अंदर तो वो भी दिया गया है असेसमेंट शीट जो वर्कबुक की करानी है, और गतिविधि भी दी गई है, और गतिविधि किस प्रकार से करवानी है, क्या क्या पेज दिए गए हैं, किस पेज पर कौन सी गतिविधि है। तो ये टीचर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अगर हम अच्छे से बच्चों को पढ़ाएंगे और इस हिसाब से पढ़ाएं तो काफ़ी मदद रहेगी बच्चों के लिए, और उनकी जो दक्षताएं हैं उसमें विकास होगा और उनका लर्निंग गैप कम होगा। ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा टीचर्स के लिए। ये हिंदी का दिया गया है, हिंदी का भी प्रोग्राम दिया गया है वीक वाइज। इंग्लिश का दिया गया है। इसी तरह से क्लास 6-7 के भी ये प्रोग्राम बैक टू स्कूल ब्रिज प्रोग्राम जारी कर दिया गया है। तो आप के पास ये PDF मिल जाएगी, आप PDF आएगी व्हाट्सएप के माध्यम से, आप देख के इनको करवा सकते हैं अपने क्लास वाइज। जो भी आपकी क्लास में आप पढ़ाते हैं उस क्लास के लिए बैक टू स्कूल प्रोग्राम जारी कर दिया गया है। तो ये अच्छा प्रोग्राम है, सरकार की पहल है कि हम बच्चों के लर्निंग गैप को कम करें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का अवसर दें, और क्या क्या सिखाना है ये भी प्रोग्राम दिया गया है। वीक वाइज हमें ये कार्य करना है, तो काफ़ी मदद रहेगी बच्चों के लिए अगर हम इस हिसाब से कार्य करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी अभी आप सभी शिक्षक साथियों के लिए वीक वाइज प्रोग्राम दिया गया है। वर्कबुक में क्या प्रोग्राम करना है सभी जानकारी दी गई है। थैंक यू।